कि भाई ये देखिए ना, हमारा मशीन में जो है ना 14 इंच का तो हमको डाई है, लेकिन बेलन जो है वो बेलन छोटा है, 14 का ही बेलन है। तो चल तो रहा है लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही चीज़ है, खरीदने के वक्त लोग ध्यान नहीं देते हैं, 5,000 4,000 रुपये के चक्कर में गलत मशीन खरीद लेते हैं, और जब उनमें डाई चेंज करने की बात आती है तब अब एक मैं यही सेम चीज़ बेगूसराय का मैं बात बता रहा हूँ। बेगूसराय में छोटा आइटम डोना बना लिए, और जब वो 13 इंची डाई जो है मेरे माध्यम से परचेज किए, मैं उनको दिया तो उस मशीन पे वो 13 इंची डाई जो है लगाए, और वो क्या हुआ कि नहीं कट रहा था, मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ, मोटर रुक जा रहा है। तो मैं उनको बोला कि अगर डाई में प्रॉब्लम होगा तो डाई चेंज हो जाएगा, आप लेके आइए। डाई वो लाए, बहुत सारा मशीन रखा हुआ है, चेंज उस पर चलाया गया, डाई एकदम पत्ता काट के दिया। सिंपल सी बात है, पेपर जो है ये बेलन के माध्यम से आएगा, और ये 14 इंच का है, तो 13 तक जो है पेपर इस पे आ सकता है। तो मैं उनको दिखाता हूँ कि 15 इंच तक बनाने के लिए किस प्रकार का मशीन रेडी किया गया। फीडर ओरिजिनल बेल्ट में है, और इसमें आप देखिए डबल ब्लॉक बेरिंग दिया गया है, ताकि यहाँ से कितना भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दे तो बेरिंग नहीं टूटेगा, और मशीन 4 इंची का चैनल डबल कर दिया गया। अब बेलन में आइए, बेलन इसमें देख लीजिए, दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रोपल फाइनल जो है, ये फाइनल 16 इंच का बेलन। पेपर प्लेट के बिजनेस के लिए लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मशीनों की जो है ऐसी मशीन की जानकारी दीजिए जिसमें सभी प्रोडक्ट बन जाए और कम पूंजी में स्टार्ट हो जाए। देखिए सबसे बड़ा डाउट क्या होता है अभी लोगों को मशीनों में, कि मशीन वो कहीं से परचेज कर लेते हैं। बताया जाता है कि आइए मेरे यहाँ 35,000 की मशीन है और लाखों कमा लीजिएगा, और इसमें 20 प्रकार का प्रोजेक्ट निकल जाएगा। अब लोग भी ये नहीं सोचते हैं कि भाई 20 प्रोजेक्ट जो बोला जा रहा है वो 20 प्रोजेक्ट क्या है, वो 20 प्रोजेक्ट क्या मार्केट में ज़रूरी है क्या। सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर इस मशीन से हम 100 प्रोडक्ट को भी निकाल लेंगे और वो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है, तो वो 100 प्रोडक्ट हमारे किस काम का, कोई काम का नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्लेट की 21 आइटम के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मार्केट में ज़रूरी है, कितना इंच का है, और उस मार्केट में उसमें लोग किस लिए यूज करेंगे। उसमें मान लीजिए मैं 21 प्रकार का प्रोजेक्ट जो बताऊंगा, तो वो 21 प्रकार का प्रोजेक्ट कहाँ यूज होगा, मार्केट में किस जगह किस चीज़ को खाने में यूज करेंगे, और किस किस दुकान में यूज होता है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। मशीन का भी मैं बताऊंगा कि 4 इंच से लेके 15 इंच तक बनाने के लिए आपको प्रॉपर कौन मशीन चाहिए, क्योंकि देखिए मशीन में भी बार्गेनिंग होता है। कल एक दरभंगा का जो है मैं टेक्नीशियन भेजा हूँ, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, वो कहीं से मशीन लिए थे, तो लम्हा आ रहा है कि उनका कहना है कि भाई देखिए ना, हमारा मशीन में जो है ना 14 इंच का तो हमको डाई है, लेकिन बेलन जो है वो बेलन छोटा है, 14 का ही बेलन है। तो चल तो रहा है लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है। तो यही चीज़ है, खरीदने के वक्त लोग ध्यान नहीं देते हैं, 5,000 4,000 रुपये के चक्कर में गलत मशीन खरीद लेते हैं, और जब उनमें डाई चेंज करने की बात आती है तब अब एक मैं यही सेम चीज़ बेगूसराय का मैं बात बता रहा हूँ। बेगूसराय में छोटा आइटम डोना बना लिए, और जब वो 13 इंची डाई जो है मेरे माध्यम से परचेज किए, मैं उनको दिया तो उस मशीन पे वो 13 इंची डाई जो है लगाए, और वो क्या हुआ कि नहीं कट रहा था, मतलब वो सक्सेस नहीं हुआ, मोटर रुक जा रहा है। तो मैं उनको बोला कि अगर डाई में प्रॉब्लम होगा तो डाई चेंज हो जाएगा, आप लेके आइए। डाई वो लाए, बहुत सारा मशीन रखा हुआ है, चेंज उस पर चलाया गया, डाई एकदम पत्ता काट के दिया है। मशीन में प्रॉब्लम था। अब मान लीजिए 5,000 10,000 के चक्कर में वो मशीन गलत परचेज किए, कम के चक्कर में। अब कोई मशीन देगा, भाई कम पैसा दीजिएगा, तो उसी तरीके का मशीन दिया, और बाद में उन्हें पछताना पड़ रहा है। तो फेल होने का कारण ये भी बनता है। लोग बोलते हैं ना कि फेल हो जाते हैं, तो इन सभी कारण फेल होते हैं। तो चलिए मैं वक्त जो है बर्बाद नहीं करूँगा, आपको सबसे पहले मशीन दिखाता हूँ कि किस मशीन को लेकर जो है आप 21 प्रकार का प्रोजेक्ट निकाल पाइएगा, वो प्रोजेक्ट क्या है, और पूरा स्टार्ट करने में कितना खर्चा लग जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। जो है ये देखिए, ये सिंगल ब्लॉक बेरिंग मशीन है। बेलन की बात की जाए तो इसमें 14 इंच का बेलन है, और ये मशीन चैनल बॉडी में है। अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम 21
प्रकार का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम 15 इंच तक बनाएंगे। तो मैं कभी नहीं किन्हीं लोगों को कहूँगा कि भाई आपको 15 इंची का बनाना है ना तो आप इस मशीन को परचेज कीजिए। अगर मैं बोलूँगा कि 15 इंच तक बनाना है, 21 प्रकार का प्रोजेक्ट बनाना है तो ये मशीन ले लीजिए, तो वो मेरा गलत इन्फॉर्मेशन हुआ। गलत इसीलिए हुआ क्योंकि सिंपल सी बात है, पेपर जो है ये बेलन के माध्यम से आएगा और ये 14 इंच का है, तो 13 तक जो है पेपर इस पे आ सकता है। तो जिन लोगों के एरिया में 4 इंच से लेके अगर 13 इंच तक प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जैसे दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, तब उनके लिए ये मशीन कहीं से ख़राब नहीं है, ये उनके लिए ये मशीन बेस्ट है। लेकिन जहाँ वो बात कर रहे हैं कि नहीं भाई हमको 15 इंच तक बनाना है, तो 15 इंच तक बनाने के लिए मैं ये मशीन सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं उनको दिखाता हूँ कि 15 इंच तक बनाने के लिए किस प्रकार का मशीन रेडी किया गया। फीडर ओरिजिनल बेल्ट में है और इसमें आप देखिए डबल ब्लॉक बेरिंग दिया गया है, ताकि यहाँ से कितना भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दे तो बेरिंग नहीं टूटेगा। और मशीन 4 इंची का चैनल डबल कर दिया गया। अब बेलन में आइए, बेलन इसमें देख लीजिए, दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रोपल फाइनल जो है ये फाइनल 16 इंच का बेलन है। 15 इंच का डाई रखने के लिए 16 बाई 16 का प्लेट है। तो बताइए ये मशीन जो है, ये मशीन 15 इंच तक बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा, क्योंकि उस तरीके का इसमें जो है प्रोजेक्ट जो है यूज किया गया है। 1 HP का मोटर है और ब्लोअर फैन देख लीजिए, 50 नंबर का ब्लोअर फैन। और मशीन में आप लोग देखते होंगे 40 नंबर का लगा हुआ रहता है, 50 नंबर का ब्लोअर फैन लगा हुआ है। और मशीन किस तरीके का बना हुआ है, चैनल बॉडी में देख लीजिए, इस तरीके का मशीन ये रेडी किया। इस जगह इसका रोल लग जाएगा और ऑटोमेटिक ये पेपर प्लेट का जो है प्रोजेक्ट बना के देगी। केला पत्ता, साल पत्ता, गोल्डन, हर डिज़ाइन में ये मशीन जो है आपको ये बना कर देगी। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इस मशीन में जो प्रोजेक्ट बनेगा वो कि 21 प्रकार का प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, और वो प्रोजेक्ट जो है वो इसमें डाई मशीन के साथ मिलता है या अलग से लेना पड़ता है। ये सभी चीज़ों का मैं जानकारी देता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि इसमें और कौन कौन। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बेस्ट क्वालिटी का मशीन परचेज करना चाहते हैं तो मैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में हूं। यहाँ पे मशीनों को जो है निर्माण किया जाता है, नया मशीन को जो है बनाया जाता है। सो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि जैसे ये मैं बताया हूँ कि 16 इंच तक, ये 15 इंच तक जिनको बनाना है ना उनके लिए 16 इंच बेलन वाला, लेकिन जिनको 16 इंच तक बनाना है उनके लिए 18 इंच बेलन वाला, ये भी डबल ब्लॉक बेरिंग में हैवी मशीन। तो यहाँ हर मॉडल जो है बना के रखा हुआ रहता है, और कोई भी जैसे ऑर्डर पे बनाना है तो यहाँ पार्ट्स जो है उपलब्ध रहती है, जिस वजह से आपको हर टाइप का जो है यहाँ बेलन है तो उसी तरीके से जो है आपको बना के दे दी जाएगी। तो ये खास बात है यहाँ के। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको कि इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट निकलेगा और उस प्रोजेक्ट का जो है मार्केट में क्या यूज है। उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट बताऊँगा कि टोटल कुल लागत क्या लग जाएगा इसे स्टार्ट करने में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस मशीन में क्या क्या प्रोजेक्ट निकलेगा और उसका यूज क्या है सो मैं बता देता हूँ, फिर लास्ट में मैं इसका टोटल जो है स्टार्ट करने में आपको कितना पैसा लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूँ तो इसमें जो है अगर आइटम की बात की जाए तो देखिए दोना जो कटोरी होता है, कटोरी कौन कौन आइटम निकालेगा। देखिए दोना निकालेगा इसमें 4 इंची, 4.5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, ये दोना है यानी कटोरी का आइटम। उसके बाद प्लेट का आइटम क्या है, देखिए प्लेट का आइटम हुआ 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची और 9 इंची। ये क्या हुआ, ये प्लेट का आइटम हुआ जिसमें नाश्ता करते हैं, चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं। तो कौन चीज़ में कौन खाते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा, अभी सब्र रखिए। और उसके बाद थाली का आइटम देखिए कौन कौन है। देखिए थाली में है कोर थाली 12 इंची, कोर थाली 13 इंची, कोर थाली 14 इंची, कोर थाली 15 इंची। तो ये एरिया वाइज एरिया है, मैं आपको बता दूंगा कि एरिया वाइज एरिया किस एरिया में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी आपको कृष्णा इंटरप्राइजेज में आने के बाद मिल जाएगी। उसके बाद थाली में जो आइटम बनेगा वो आइटम बनेगा बफर प्लेट 13 इंची, डायमंड प्लेट 13 इंची, उसके बाद डायमंड प्लेट 14 इंची, उसके बाद डायमंड प्लेट 12 इंची, उसके बाद उस 4 सीपी थाली जो 4 खल वाला इस टाइप का होता है,
CP 12 इंची, 4 CP थाली 13 इंची और 4 CP थाली 14 इंची। अभी टोटल आइटम को हम गिन रहे हैं तो हमारा आ रहा है कितना, 21 प्रकार का आइटम। तो आप लोग कहिएगा भाई तुम तो 21 प्रकार का आइटम गिना दिया, लेकिन मेरे एरिया में ये 21 प्रकार का आइटम का क्या काम है। तो देखिए अब मैं बताता हूँ कि इसका आइटम क्या है। तो सबसे पहले दोना में आइए। देखिए दोना में जो 4.5 इंची दोना है, इस दोना का उपयोग क्या होता है, गोलगप्पा खाने में किया जाता है, जो फुचका जिसको बोलते हैं ना उसका। उसके बाद 4.5 इंची डोना, तो ये 4.5 इंची डोना का भी उपयोग जो है फुचका खाने में ही किया जाता है। ये अलग अलग मार्केट में कोई मार्केट में 4 इंची का चल रहा है, कोई मार्केट में 4.5 इंच का चल रहा है। तो आप अपने एरिया के अनुसार डाई परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 6 इंची डोना। तो देखिए अब 6 इंची डोना का यूज क्या है। तो देखिए सरस्वती पूजा या सत्यनारायण भगवान का पूजा या किसी भी प्रकार का जो है पूजा त्यौहार में जो प्रसाद का यूज होता है वो 6 इंच के डोना में दिया जाता है, यानी 6 इंच के कटोरी में दिया जाता है। उसके बाद आता है 7 इंच दोना। देखिए 7 इंच दोना थर्मोकोल बंद होने के बाद जो है लोग इसमें समोसा बेचते हैं, लिट्टी बेचते हैं, या फिर इसमें बहुत प्रकार का नाश्ता का जो प्रोजेक्ट है वो 7 इंची के कटोरी में बेचते हैं। उसके बाद 8 इंची दोना। देखिए 8 इंची डोना जो है, 8 इंची दोना का उपयोग सामान्यतः सबसे ज़्यादा होटल में यूज होता है। डबल समोसा में या 3 पीस समोसा में या फिर चना और 2 पीस लिट्टी रख दिए और दे दिए 140 GSM के 8 इंच दोना में। तो दोना का आप उपयोग समझ गए। अब प्लेट का उपयोग समझिए। सबसे पहले 5 इंची प्लेट का उपयोग मैं समझाता हूँ। देखिए 5 इंची प्लेट सबसे छोटा प्लेट हुआ। इसका उपयोग चटनी में किया जाता है, यानी आपको चटनी है, नमक है, मिर्च है, ये सब रखना है बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, तो ये 5 इंच प्लेट का यूज होता है। नेक्स्ट है 6 इंची प्लेट। देखिए 6 इंची प्लेट का जो यूज है वो 6 इंची प्लेट यूज होता है चाउमीन में, बर्गर में, यानी हाफ प्लेट चाउमीन, हाफ प्लेट चाट और बर्गर, मोमोज, चटनी, ये सब में जो है 6 इंची प्लेट का यूज होता है। उसके बाद 7 इंची प्लेट का यूज कहाँ होता है। तो भाई 7 इंची प्लेट जो है फुल प्लेट चाउमीन में यूज होता है, या फिर 2 पीस समोसा, 1 पीस समोसा खाने में यूज होता है, समोसा चटनी में होता है, लिट्टी चना खाने में यूज होता है। उसके बाद 8 इंची प्लेट का यूज कहाँ है। तो 8 इंची प्लेट बड़ा पीस डबल समोसा में यूज होता है, नाश्ता प्लेट में यूज होता है, और 9 इंच का भी जो है सेम यूज है। तो प्लेट और डोना का आप यूज समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट है थाली का यूज। देखिए अब कोर थाली जो है 12 इंची, गांव देहात में आप लोग देखते हैं ना कि नीचे बैठ के खाने में जो यूज किया जाता है, तो कहीं कहीं 12 इंच का चलता है, कहीं कहीं 13 इंच का चलता है, कहीं 14 इंच का चलता है और कहीं 15 इंच का। तो भोजन थाली के उपयोग में जो है इस टाइप का लाया जाता है। उसके बाद बफर थाली का यूज कहाँ है। तो बफर थाली जो बॉक्स सिस्टम में जो है हाथ पे रख के जो यूज करते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बफर थाली बोलते हैं। तो उसके बाद आता है डायमंड प्लेट। देखिए डायमंड प्लेट 2 तरीके का होता है, ये बफर प्लेट में भी आता है और पतला प्लेट में भी आता है। तो डायमंड प्लेट एक तरह से समझिए डिजाइन प्लेट हो गया। पार्टी फंक्शन में जो है लोग केला पत्ता डिजाइन, साल पत्ता डिजाइन में डायमंड प्लेट ले आते हैं, उसी में लोगों को भोजन करवाते हैं, तो वो डायमंड प्लेट का डिजाइन हो गया। उसके बाद है 4 CP प्लेट। जैसे 4 CP प्लेट है 12 इंची, 13 इंची, 14 इंची, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग साइज का जो है उपयोग होता है। तो 4 CP के मतलब 4 खल वाला, इस टाइप का 1 2 3 4 खल वाला जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 4 CP प्लेट। तो इसका भी यूज है। तो मार्केट में 21 प्रकार का जो प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ यूज है, मैं ये समझा दिया हूँ। अब भाई आप लोग बोलिएगा कि भाई तकी एगो सिंगल डाई मशीन हम खरीदेंगे तो ये 21 प्रकार का डाई लेना होगा। तो बिल्कुल नहीं, 21 प्रकार का आपको डाई नहीं लेना है। आपको लेना है जैसे दोना में है 4 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची। तो आपके एरिया में जो यूज है, यानी गोलगप्पा वाला यूज है तो वो ले लीजिए। प्लेट में अगर यूज है 5 इंची, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, 9 इंची, तो 9 सब तो यूज नहीं है। इनमें से 6 या 7 प्लेट सबसे ज़्यादा चलता है, तो एगो 6 का है वो 7 का प्लेट ले लीजिए। अब कोर प्लेट में के डाई में देखिए कि कोर प्लेट के जैसे 12 इंची आपके एरिया में चल रहा है, तो एगो 12 इंची का डाई ले लीजिए या 13 इंची का डाई ले लीजिए, और उसी डाई से आपका बफर प्लेट भी बन जाएगा और नॉर्मल प्लेट भी बन जाएगा। और अगर डायमंड डिज़ाइन का ऑर्डर आए या फिर 4
फ्लोर सीपी थाली का ऑर्डर आता है तो भी डाई बाद में खरीदिए। मशीन के जो साथ है 21 प्रकार का डाई खरीद लेने से क्या होगा कि आपके मार्केट में तो चलता नहीं है और आप ले जाइएगा, नहीं बिकेगा तो ये डाई आपके यहाँ पड़ा हुआ रह जाएगा और पूंजी फंस जाएगा। देखिए इतना जानकारी कोई मशीन बेचने वाला आपको नहीं देगा। मशीन बेचने वाला कोई भी डाई आपको पकड़ा देगा लेकिन झेलना आपको पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ जो यूज है वही से परचेज कीजिए। बाद में तो ऑप्शन है ना भाई कि बाद में हम कुरियर से मंगवा लेंगे, नहीं तब जाके हम ले आएंगे। लेकिन अगर हम 20-25 हज़ार इसी में फंसा देंगे और वो चलवे नहीं कर रहा है, उतना का रॉ मटेरियल ले लेंगे तो हमारा बिजनेस जो है आगे बढ़ जाएगा। तो सारा चीज़ मैं समझा दिया हूँ, अब इन्वेस्टमेंट समझते हैं। देखिए मशीन अगर हम ओवरऑल लेके चलते हैं तो डबल ब्लॉक बेरिंग हेवी चैनल बॉडी मशीन 45 से 50 हज़ार के बीच में आएगा। 50 हज़ार मशीन का दाम पकड़ते हैं। रॉ मटेरियल हम 10 हज़ार लेके चलते हैं। देखिए ये आप अपने पूंजी के अनुसार लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि 10 हज़ार से स्टार्ट कीजिए रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा लीजिएगा वो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। देखिए उसके बाद है ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन। तो ये ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन कृष्णा इंटरप्राइजेज की, तो इसका ट्रेनिंग और इंस्टॉलेशन का कोई चार्ज इसमें ऐड नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में 3000 पकड़ लेता हूँ। ये हो सकता है 2000 लगे या 3000 से ज़्यादा भी लग सकता है दूरी के हिसाब से। उसके बाद डाई मैं पकड़ लेता हूँ 10,000 का। देखिए डाई में 10,000 का बताया हूँ तो ये 10,000 का नहीं लगेगा, इसमें घट बढ़ हो सकता है। टोटल हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 73,000 यानी 75,000 का इन्वेस्टमेंट। अब देखिए मैं 75,000 आपको बता दिया हूँ टोटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये 75,000 आपका 1 लाख भी हो सकता है या फिर 60,000 65,000 भी हो सकता है, क्योंकि मशीन के साथ कितना आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, कितना डाई ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आपका कितना लग रहा है, टैक्स कितना लग रहा है, तो इसमें घट बढ़ हो जाएगा। तो भाई 10-15 हज़ार रुपया जो है या ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये इधर उधर हो सकता है। तो इसको आप मान के नहीं चलिए कि हम अगर 73 बता दिए तो 73 ही लगेगा। हो सकता है 73 से कम लगे या 73 से ज़्यादा लगे, लेकिन लाख रुपया के नीचे में ही स्टार्ट होगा, ये रियलिटी है। तो इन्वेस्टमेंट आप समझ गए। तो अब बात आती है कि अगर आपको स्टार्ट करना है और डिटेल में समझना है तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे मशीन और रॉ मटेरियल आपको हर तरीके का मिल जाएगा और आप आसानी रूप से स्टार्ट कर सकते हैं। और मार्केट में भाई इसका यूज है, ये किसी तरीके का इसमें ब्रांड नहीं है कि लोग कहेगा कि ये कंपनी के प्लेट पर हम खाएंगे, ये कंपनी पर नहीं। आप जहाँ बेच दीजिएगा वहाँ लोग परचेज कर लेंगे और इसको यूज कर लेंगे। आप सही प्रोजेक्ट सही जानकारी लेकर अगर बिजनेस को करते हैं तो इसमें बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।